दक्षिण अफ्रीका की एक कड़ी परीक्षा होने वाली। भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ा हुआ, जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने लाजवाब प्रदर्शन किया, उस लिहाज से कहा जाए भारत का मनोबल बढ़ा हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहां पर यह भी देखने वाली बात है, दोनों देशों के बीच में अब तक जो मुकाबले T20 के भारत की जमीन पर खेले गए, वहां दक्षिण अफ्रीका आगे। आज के इस शो में खास तौर से बात करूंगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 अंतरराष्ट्रीय मैच अब तक खेले गए, वहां पर क्या कुछ हुआ, कौन सी टीम भारी रही, कौन सी टीम ने कितने मुकाबले जीते, किस खिलाड़ी ने खास प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कौन आगे रहा, और बहुत कुछ बताऊंगा। बहुत सारे स्टैट्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज के मेरे इस शो में शामिल है। दोस्तों, अगर हमारी रिपोर्ट्स, हमारी बातचीत पसंद आ रही तो हमारे शाहिद आजमी लाइव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होने वाली, इसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत 28 सितंबर से होने वाली है। पहला मुकाबला खेले जाने वाला है। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। भारतीय टीम लगातार 3 मुकाबले खेलकर एक बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पे पहुंच रही। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वो भी भारत की जमीन पर जिस तरह उसका रिकॉर्ड रहा, उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक अपने एडवांटेज लेकर टीम पहुंची है। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उससे बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम ने कुछ बदलाव किए। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आए जो नए खिलाड़ी कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ कम ही मुकाबले खेले। क्या कुछ रहा यह भी बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं दोनों देशों के बीच में पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया था। पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर जोहान्सबर्ग में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 6 विकेट से उस मैच को जीता था। यानी दोनों देशों के बीच में जब तक मुकाबले खेले गए पहला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारत ने जीता। जबकि अंतिम जो T20 अंतरराष्ट्रीय मैच दोनों देशों के बीच में अभी खेला गया, अंतिम जो खेला गया 19 जून को खेला गया था यह मुकाबला। वहां बेंगलुरु में यह मुकाबला हो रहा था। बारिश की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में बारिश आती, मुकाबला पूरा नहीं होता। दोनों देशों के बीच में अब तक जो 20 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए, वहां पर भारत ने 11 मैचों में जीत हासिल की। 8 मैचों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। अगर हम दोनों देशों के बीच में अब तक जो 7 T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी उसकी बात करते हैं तो एक एक सीरीज की बात करूंगा, जहां पर भारतीय टीम, हालांकि सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम 3-2 से सीरीज में आगे है। हालांकि पहली सीरीज खेली जाती साल 2006-07 में, वो वहां पर भारतीय टीम जीती। हालांकि ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका में खेली जाती, एक T20 मैच की सीरीज होती, वाहिद मुकाबला खेला जाता है, वहां पर भारतीय टीम जीती। दूसरी सीरीज फिर दोबारा दक्षिण अफ्रीका में खेली जाती, वहां पर भारतीय टीम जीतती है। ये सीरीज खेली जाती साल 2010-11 में सीरीज होती, एक ही मैच T20 मैच की सीरीज होती, वहां पर फिर भारत जीतता। तीसरी सीरीज फिर दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर, यानी लगातार जो 3 सीरीज T20 मैचों की होती, एक एक मैच की सीरीज है, वहां पर भारतीय टीम 2 मैचों में जीतती। तीसरी जब सीरीज होती वहां पर दक्षिण अफ्रीका जीतती। साल 2011-12 में यह सीरीज होती, वहां 1-0 से दक्षिण अफ्रीका जीत हासिल करती है। लेकिन साल 2015 में, साल 2015-16 में जो सीरीज खेली जाती वो 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज होती है, वहां पर दक्षिण अफ्रीका 2-1 से जीतती है। यह सीरीज भारत की जमीन पर खेली गई थी। यहां पहली बार भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी थी। दूसरी सीरीज फिर दोबारा कहां खेली जाती, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में खेली जाती। साल 2017-18 में यह सीरीज खेली जाती, जहां पर भारतीय टीम 2-1 से जीतती है, सीरीज को अपने नाम करती है। लेकिन तीसरी सीरीज साल 2019-20 में खेली जाती, यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहती है। एक मुकाबला भारत जीता, एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीता। और इसके बाद अंतिम जो सीरीज खेली जाती इसी साल के शुरू में खेली जाती, साल 2021-22 की सीरीज होती। 2-2 मैच दोनों टीमें जीतती हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज थी। पहली बार दोनों देशों के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज खेली थी। वहां पर 2 मैच दक्षिण अफ्रीका जीतती, 2 मुकाबले भारत जीतती है। सीरीज 2-2 से बराबर रहती है। अंतिम जो मुकाबला, जैसे हमने बताया कि वो मुकाबला ड्रॉ रहता है, बारिश की वजह से रद्द कर दिया जाता है, ये मुकाबला पूरा नहीं होता, इसलिए सीरीज 2-2 से बराबर रही। लेकिन भारत की जमीन पर दक्षिण अफ्रीका ने कई मुकाबले जीते हैं, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच में क्या कुछ हाईएस्ट स्कोर रहा, यहां बात करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था, 219 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान में 20 ओवर के मुकाबले में। पहले खेलते हुए रन रेट बताऊं 10.95 का रन रेट था। जोहान्सबर्ग में यह मुकाबला खेला गया था। 30 मार्च 2012 में यह मैच खेला गया था। दूसरा हाईएस्ट स्कोर दक्षिण अफ्रीका का है। वो हाईएस्ट स्कोर कैसे होता, भारत पहले बल्लेबाजी करता, भारतीय टीम 211 रन बनाती है 4 विकेट के नुकसान में, 20 ओवर का मुकाबला था। 10.55 के रन रेट के हिसाब से दिल्ली में यह मुकाबला फिरोजशाह कोटला में खेला गया था 9 जून 2022 को, जिसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अचीव कर लिया था 212 रन बनाते हुए 19.1 ओवर में 11.06 के स्ट्राइक रेट से, जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर यह मुकाबला खेला गया था। यानी पहला जो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है, दक्षिण अफ्रीका के पास है। पहला है
219 रन, दूसरा 212 रन, भारत 211 रन बनाता। इस मुकाबले को 211 रन बनाने के बाद भारतीय टीम वहां पर हार जाती। कुछ और बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, स्टैट्स की बात करते हैं, लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं, न्यूनतम स्कोर की बात करते हैं। वहां पर 87 रन दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बनाए थे। सबसे लोएस्ट स्कोर दक्षिण अफ्रीका का है। ऑल आउट होती है 16.5 ओवर में, रन रेट 5.16 का रन रेट होता है। राजकोट के भारत की जमीन पर मुकाबला कराया था 17 जून 2022 को, इसी साल ये मुकाबला कराया था। वहीं पर भारतीय टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर बात करूं तो 92 रन बनाए थे, ऑल आउट थे 17.2 ओवर में, 5.3 के स्ट्राइक रेट से। कटक के भारत की जमीन पर यह भी मैच खेला गया था 5 अक्टूबर 2015 को यह मैच खेला गया था दोनों देशों के बीच में, जो दोनों देशों का लोएस्ट स्कोर ये भी बता दिया। अब चलते कुछ और बात करूं उससे पहले दोनों देशों के बीच में जो मुकाबले होने वाले, T20 मैच होने वाले, वो कहां होंगे, कब खेले जाएंगे, ये भी आपको बताता हुआ चलूं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि मैच कब कब होंगे। पहला मैच जैसा हमने बताया 28 सितंबर को खेला जाएगा, ये त्रिवेंद्रम में मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद त्रिवेंद्रम के बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 2 अक्टूबर को, यह मैच होगा गुवाहाटी में मैच खेला जाएगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को जो तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच दोनों देशों के बीच में खेला जाएगा, यह मैच होगा इंदौर की जमीन पर होगा, यानी इंदौर में यह मैच खेला जाएगा। वहीं ओडीआई की बात करता हूं, क्योंकि T20 के बाद एक दिवसीय श्रृंखला खेली, यानी वो भी 3 मैचों की श्रृंखला होगी, जहां पर पहला मुकाबला रांची में 6 अक्टूबर को, दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा 9 अक्टूबर को, जबकि तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं बात करूं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, सबसे ज्यादा किसने रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा मैच खेले। रोहित शर्मा मौजूदा टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 13 मैच खेले हैं, 13 मैचों की 12 पारियों में 362 रन बनाए हैं, 106 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 32.90 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 134.07 है। वहीं विराट कोहली दूसरे नंबर पर आते हैं, जो इस वक्त फॉर्म से बीच में लग रहा था जूझ रहे हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने हासिल की और अंतिम ऑस्ट्रेलियाई मैच में जिस तरह उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई, वो फॉर्म के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतर रहे हैं। उन्होंने 10 मैचों के 9 पारियों में 254 रन बनाए हैं, 72 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है, 36.28 का उनका औसत है। वहीं पर 134.39 के उन्होंने स्ट्राइक रेट से न बनाए हैं। तीसरे हार्दिक पांड्या, वो भी भारत की इस वक्त मजे आए, जबरदस्त बल्लेबाज हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 मैच खेले, 7 इनिंग खेली, 165 रन बनाए हैं, 46 उनका अधिकतम स्कोर है। वहीं पर 41.25 उनका औसत है, जबकि स्ट्राइक रेट 139 से ऊपर 139.83 यानी 140 के आसपास स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ये बल्लेबाजी ऐसा जब क्रीज पर आता है लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी करता है। ये हुई बल्लेबाजी के बाद। अब बात करते हैं भारतीय टीम में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। भारतीय टीम की भी बात करूंगा, कौन से खिलाड़ी, उससे पहले बदलाव की बात करता हूं। भारतीय टीम में शहबाज अहमद को शामिल किया था, वहीं पर अर्शदीप को शामिल किया था, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को शामिल किया था। 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। 3 बदलाव किए गए जो पिछली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारतीय सीरीज खेली गई थी, किनको बाहर किया गया, यानी कौन से खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया। उनमें कौन है, भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने अंतिम ओवर में खूब रन लुटाए थे, उनको बाहर किया गया। हालांकि उनका रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद अच्छा है, लेकिन उनको इस सीरीज से बाहर किया गया। दूसरे खिलाड़ी कौन है, दीपक हुड्डा। तीसरे कौन है, हार्दिक पांड्या। ये 3 खिलाड़ी इस सीरीज में T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जो पहला मुकाबला खेला जाने वाला 28 सितंबर वहां पर नजर नहीं आ सकते। वहीं पर बल्लेबाजी की जिससे बात करूं, दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की बात करूं, T20 में भारत की तरफ से 2 शतक लगे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कौन कौन से खिलाड़ियों ने शतक लगाए, एक रोहित शर्मा ने, जैसा हमने बताया 106 रन बनाए थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो सुरेश रैना ने एक शतक लगाया था, 101 रन। 2 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारत के खिलाफ अब तक शतक नहीं लगा पाया है। जैसा हमने भुवनेश्वर कुमार का जिक्र किया था, गेंदबाजी की बात करूं, सबसे ज्यादा भुवनेश्वर कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। 11 मैचों में 10 पारी खेली है, 35 ओवर की गेंदबाजी में 14 विकेट लिए उन्होंने। इकोनॉमी रेट 6.80 का रहा। वहीं अश्विन की बात करूं, 6 मैचों में उन्होंने 6 इनिंग खेली, 24 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। इकोनॉमी रेट 6.87 का था। वहीं हर्षल पटेल की बात करूं, काफी पीछे महंगे साबित हुए थे। 5 मैच की 4 इनिंग में उन्होंने 12.2 ओवर की गेंदबाजी की, 7 विकेट लिए, 7.23 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। सबसे महंगे साबित कौन हुए खिलाड़ी, युजवेंद्र चहल। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। यहां पर अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बात करें तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं। उन्होंने 7 मैच की 6 इनिंग में उन्होंने 22.1 ओवर की गेंदबाजी की, 7 विकेट जरूर लिए, 9.8
8-7 का इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन लुटाए, यानी लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन लुटाए हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह की वापसी जरूर हुई पिछली सीरीज से, यहां भी वो खेलेंगे। उन्होंने पिछली सीरीज में वो कुछ किया जो अब तक उनके खिलाफ नहीं हुआ, यानी 10 रन से ज्यादा के औसत से उन्होंने रन लुटाए, जबकि पहले कभी उनकी इतनी पिटाई नहीं हुई, इतनी ज्यादा उनके खिलाफ रन नहीं बनाए गए थे। वो भी तकरीबन कह सकते हैं फॉर्म से जूझ रहे हैं, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कमाल दिखाना होगा। चलते कुछ और बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी जो जीत है, 5 जीत भारत की जमीन पे हासिल की, जैसा हमने शुरू में बताया। 5 कौन सी जीत है जो भारत की जमीन पे उन्होंने हासिल की? जो 8 जीत है उसमें 5 जीत भारत में ही उसने हासिल की। पहली जीत उन्होंने कब हासिल की? 2 अक्टूबर 2015 को धर्मशाला में, कटक में दूसरी जीत हासिल की 5 अक्टूबर 2015 में, तीसरी जीत बेंगलुरु में हासिल की 22 सितंबर 2019 में, जबकि दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम पर उन्होंने 9 जून 2022 को जीत हासिल की। जैसा हमने बताया, पीछा करते हुए 212 रन बनाते हुए भारतीय के 211 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जबकि अंतिम जीत उन्होंने कटक पर खेला था। कटक में उन्होंने 12 जून 2022 को, इसी साल उन्होंने जो सीरीज खेली थी वहां पर उन्होंने 2 जीत हासिल की। ये जीत है। भारत ने जो 3 जीत हासिल की भारत की जमीन पर, कौन से? मोहाली में पहली जीत हासिल की थी 18 सितंबर साल 2015 में, दूसरी जीत हासिल की थी विशाखापट्टनम में 14 जून 2022 को, तीसरी जीत राजकोट में हासिल की थी 2022 में ही। ये मुकाबला खेला गया था 17 जून को, क्योंकि दोनों देशों ने इस साल 5 मुकाबले खेले हैं T20 के, जिसमें 2 दक्षिण अफ्रीका ने जीते, 2 भारत ने जीते हैं। अब देखना होगा इस सीरीज में क्या चलते थे। टीम की बात करें, जैसे हमने बताया बदलाव की बात पहले ही कर दी, कौन कौन से बदलाव। अब टीम की बात कर लेते हैं। पहले भारतीय टीम की बात करते हैं। कप्तान रोहित शर्मा है, इसके अलावा विराट कोहली और साथ ही साथ KL राहुल उप कप्तान है। वहीं अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, इसके अलावा रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, शहबाज अहमद, अर्शदीप, उमेश यादव, हर्षल पटेल, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह। ये टीम है भारतीय टीम। अब दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात कर लेते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? टीम के कप्तान कौन है? तोएम्बा बाउमा टीम के कप्तान। इनके अलावा बात करूं, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर बल्लेबाज है, इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स है, हेनरिच क्लासेन है, इसके अलावा केशव महाराज, एडन मार्क्सम, डेविड मिलर, लुंगी एंगेडी, एंडिश नोट से वेन पार्नेल, ड्वेन पिटोरियस, कागिसो रबाडा, रीलर रॉसो, तबरेज शमशी। इसके अलावा बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स है, इसके अलावा विकेटकीपर जो वो भी विकेटकीपर बल्लेबाज है, बेवर्नन फॉर्चून है, मार्को योनसन है, इसके अलावा एंडिले फेल लुकायो। ये खिलाड़ी हैं। ये है दक्षिण अफ्रीकी टीम जो भारत के खिलाफ खेलेगी। इनमें से अंतिम 11 टीमें खेलेंगी। भारत की तकरीबन तय मानी, यानी जिस तरह से पिछले मुकाबले में भारतीय टीम ने खेला था, कुछ खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को यहां पर लिया गया है। शहबाज को लिया गया है, श्रेयस अय्यर को लिया गया, साथ ही साथ यहां पर दीपक हुड्डा को बाहर किया गया, हार्दिक पांड्या को बाहर किया गया। यहीं पर इसके अलावा बात करें तो भारतीय टीम से भुवनेश्वर कुमार को भी बाहर किया गया, आउट किया गया, जिस तरह उन रन दिए थे। अब देखना होगा क्या कुछ इस मुकाबले में होता है, इस सीरीज में क्या कुछ होता है, हम जरूर आने वाले शो में बात करेंगे। यहीं पर अब मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए यह कहते हुए कि अगर हमारी रिपोर्ट, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।